तो आज की इस सेशन में इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर परमानंद चौहान सर, आपको सादर नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट्स को जी। तो देखिए, योग लाइफ स्टाइल्स फॉर हैप्पीनेस, इस नाम से ही पता चल रहा है कि हमें प्रसन्नता प्राप्त करनी है योगिक लाइफ स्टाइल के माध्यम से, है ना। तो आज योग से कौन परिचित नहीं है, हर कोई जानते हैं योगाभ्यास क्या है, कैसे आसन करना है, कैसे प्राणायाम करना है और कैसे इसका हमें विशेष लाभ उठाना है। आज इस कोरोना के इस काल में सभी लोग अपनी बड़े अच्छे तरीके से इसकी जो योग की जो विधा है उसे सभी लोग परिचित हैं। मैं आपको वो चीज बताऊंगा आज जो आपने कभी इस योग के फील्ड में कभी जाना नहीं होगा, है ना। वो इसकी गहराई वाला पार्ट को बहुत व्यवहारिक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे हमारी जो जो प्रसन्नता है उसके जो बैरियर्स क्या हैं उसको कैसे हम दूर करें और उसको दूर करने से कैसे वो खुशी, वो सारी इंजॉय हम कर सकते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से बड़े इंटरेस्टिंग है। और प्रसन्नता किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। हर कोई प्रसन्न है अपनी जो भी एक्टिविटीज है उससे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तो इन सबको करते हुए भी दुखी हैं, परेशान हैं। कोई जॉब में है तो जॉब से दुखी हैं, और कोई फैमिली मेंबर में है तो फैमिली मेंबर से दुखी हैं। हर प्रकार के प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशंस में इन सारी जो प्रॉब्लम है उनको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे इसकी लाभ हम उठा सकते हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं, ये प्रसन्नता की एक चित्र है जिसमें योग का आसनों के पोज है और कितनी खुश हैं जब ऐसे हम इंजॉय में होते हैं ना, प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी हम एक्शन करते हैं जो भी वही अपने आप में एक ना एक पोज बन जाता है, पोस्चर्स बन जाता है। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर हमें स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है एनी टाइम, तो देख रहे हैं यहाँ पर आप थोड़ी सी अपनी जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं से थोड़ा बाहर आते हुए हमें साइकिल भी चलाने की आवश्यकता है और थोड़ी सी कसरत, जिम, वॉलीबॉल और अच्छे हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। इन सारी चीज़ों को हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी ना बहुत शानदार बन सकती है। और ये देख रहे हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए और जो वेट लॉस, अभी के समय में वजन से काफ़ी लोग परेशान हैं और हमारे जो नेचुरल डाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा भी पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पीनेस की कुछ कंडीशंस हैं, इसको अगर हम ध्यान देते हैं तो इसका अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसमें इतने सारे हमारे हैप्पीनेस के लिए, हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट है। इन सारी बातों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। एक अच्छी हमें निद्रा चाहिए, थोड़ा सा खेलकूद भी चाहिए, है ना, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये जितने भी हमारे हेल्थ के जो डायमेंशन है, जो पर्सनालिटी के जो डायमेंशन है, उन सब की जो हमारे नीड है वो सब फुलफिल होनी चाहिए, तभी उसको हम हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वही चीजें हैं जो एक्सरसाइज वगैरह से लेकर के। अब ये है असली काम की चीजें, एक्सरसाइज। तो जो योगा व्यायाम है जो फिजिकल के लिए, तो ये जो हम आसन करते हैं ना, तो इन आसनों से ना केवल फिजिकल वेलबींग की प्राप्ति होती है बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल की भी हमें प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप योग के कॉन्सेप्ट को देखिए। ये जो डायग्राम है इससे आप देख पा रहे होंगे कि पहले योग के थोड़े बैकग्राउंड को थोड़ा समझिए। यहाँ पर हम 3 बातों पर फोकस करेंगे, एक तो योग के बारे में करेंगे और एक लाइफ स्टाइल के बारे में और तीसरा हैप्पीनेस के बारे में। तो योग के बारे में आप सब लोग परिचित हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक मिनट थोड़ा सा पॉइंटर निकाल लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये जो योगाभ्यास है, इस योग की विधा कहाँ से शुरुआत हुई, इससे आपको एक नई जानकारी मिलेगी और निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं इससे, अनजान भी नहीं है, इन सब चीजों से परिचित हैं। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में योग की जो शुरुआत हो चुकी थी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 हमारी मुख्य शक्तियां हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहते हैं कि ब्रह्म परंपरा में राजयोग का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है।
और उसमें हम अष्टांग योग के नाम से उसको जानते हैं, क्रिया योग के नाम से जानते हैं, समाधि योग के नाम से जानते हैं। और उसके जो प्रवर्तक हुए हैं, जो वो हुए हैं महर्षि पतंजलि हुए हैं, और इनके इस ग्रंथ को योग सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये सृष्टि की जो प्रमुख जो 3 कर्ता हैं, जो शक्तियां हैं मुख्य रूप से, तो उनमें जो ब्रह्मा है, उन्हीं की काल में पतंजलि योग सूत्र की प्रादुर्भाव हो गया था। और वह कालांतर में धीरे 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 आज बहुत ही व्यवहारिक रूप में अपनी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी डायबिटीज को दूर करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए इन यौगिक विधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ये एक प्रकार से एक विडंबना भी कह सकते हैं, क्योंकि योग तो उस परम लक्ष्य को पाने के लिए है, अपने को जो हमारे अपना जो स्वरूप है, जो परम आत्मा का जो स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के लिए है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे हम लोग भटक गए, और उसी के परिणाम हैं जो आज विभिन्न प्रकार के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। दूसरी, योग की जो विधा की शुरुआत हुई, तो यह बहुत काल तक ये जो योग की तो ज्ञान विज्ञान थी ना, वो सब लुप्त हो गई। तो लुप्त होने के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वही ज्ञान विज्ञान को, वही योग विज्ञान को मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि बहुत पहले प्राचीन काल में मैंने इस ज्ञान को सूर्य को दिया था, सूर्य से मैंने फिर मनु को दिया, फिर उसके बाद यह राजर्षियों में बटा और सबको प्राप्त हो गया। तो उस योग को हम लोग जानते हैं, वैदिक योग के नाम से जानते हैं। और वह कर्म भक्ति ज्ञान इन 3 शाखाओं में योग की धाराएं प्रवाहित हुई, और भगवान कृष्ण इसके प्रवर्तक हुए, और श्रीमद् भगवत गीता के नाम से इसको जाना जाता है, जिन्होंने अर्जुन को संदेश के रूप में इस योग की सूत्र सिद्धांत को बताया। अब तीसरा योग की जो परंपरा की जो शुरुआत होती है ना, उसे कहते हैं हठ योग। भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश के रूप में इस ज्ञान विज्ञान को दिया। तो उसके जो प्रवर्तक हुए वो गोरक्षनाथ हुए। गोरक्षनाथ के पूर्व उसके मत्स्येंद्रनाथ थे। उन्होंने मछली बन करके मछली के पेट में उन सारे ज्ञान विज्ञान को सीखा, योग के धाराओं को। तो उसको तंत्र योग, लय योग और नाद योग, कुंडलिनी योग के नाम से जानते हैं। तो ये आपने परिचय प्राप्त किया योग की प्राचीन परंपरा के बारे में, कि योग की जो परंपरा है ना, वो बहुत प्राचीन है, और वह एक श्रेष्ठ आदर्श जीवन जीने की एक पद्धति है, एक कला है। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परंपराओं में योग की धाराएं प्रवाहित हुई। और आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो योग की ज्ञान विज्ञान हम लोग समझते हैं, वह इन्हीं के माध्यम से उसको जानते हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि योग की थोड़ी सी परिचय, योग की थोड़ा मीनिंग और डेफिनेशन से थोड़ा जान पाएंगे, कि मैंने आपको बताया कि 3 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ समझना है। एक तो योग के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, हमें समझना है, और दूसरा लाइफ स्टाइल, योगिक लाइफ स्टाइल, और तीसरा पॉइंट है हैप्पीनेस। तो पहले योग को जब समझेंगे, थोड़ा बेसिक को जानेंगे, तभी हम इसकी लाइफ स्टाइल को समझ पाएंगे और हैप्पीनेस को समझ पाएंगे। तो सबको पता है कि योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जाहिर है संस्कृत धातु से हुई, योज धातु से हुई। और ये संस्कृत के 3 अर्थ इसके निकलते हैं, युजिर योगे, युज सैमने, युज समाधो। तो इसका मतलब क्या होता है, सैमन करना, मिलाना, और जो तदाकार होना। तो योग का अर्थ और परिभाषाओं से पता चलता है कि योग क्या है। तो आप इसमें देखिए कि योग, ये देखिए, युज सैमने, सैमन करना, मिलाना, जैसे चीनी और पानी दोनों को मिला देते हैं तो मिल जाता है। तो इस मिलने का नाम भी योग है। तो किसको किसको किसके साथ में मिलाएं, तो यहाँ पर स्पष्ट है। एक तो विभू को सरोवर से मिलाएं, दूसरा है चेतना को महासागर से मिलाएं। इतनी सारी चीजों से मिलाने की जो विधा है, उसको योग नाम दिया गया है। हाँ, ये एक तो विभू को सागर से मिलाने की प्रक्रिया का नाम है, जैसे नदी है, बहते हुए सागर में जब विलय हो जाती है, तो उस विलय को योग कहते हैं। दूसरा चेतना, चेतना शक्ति को उस महासागर की चेतना से मिलाना, और विभू को बिंदु से सिंधु से मिलाना, है ना। लघु को विभू से मिलाना, और बिंदु को सिंधु से मिलाना है, और सीमित को असीम से मिलाने का नाम योग है। और चेतना को महाचेतना से मिलाना है, जीव को उस परम चेतना के साथ में मिलाए। तो इन सब बातों को सुन के तो ऐसा लगता है कि क्या ये संभव है, क्या कि ये केवल कोरी कल्पनाएं हैं, ये इस प्रकार से कैसे संभव हो सकता है, कैसे मिलाएं। तो ये तो हो गया, उसे योग कहते हैं। थोड़ा योग की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा हमें समझना आवश्यक है। तो आप समझ रहे हैं कि योग संयमन करने का नाम है,
इसको मिलाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद योग की जो विधा है वो होती है युजिर योगी के रूप में। ये जोड़ने का नाम योग है। जैसे व्यवहारिक अर्थों में हम जोड़ने के नाम से जानते हैं, जैसे 1 + 1 = 2, ये जोड़ है। इस जोड़ वर्ड को भी योग कहते हैं। और इसमें किसको जोड़ना है, जोड़ना या बांधना, दो अर्थों में इसका अर्थ लिया जाता है। बांधने के मतलब चपलता, जो मन में हमारे जो वीकनेसेस हैं, जो जो एक्टिविटीज ऐसे हो गई है जो ओवर एक्टिव हो गए हैं, उनको नॉर्मल करने के नाम योग है। और मन की अस्त व्यस्तता को दूर करना और आनंद युक्त स्थिति को प्राप्त करना, ये क्या है, इसे कहते हैं योग। जोड़ना है, किसको जोड़ना है, आनंद को जोड़ना है, हमारे अंदर की जो प्रसन्नता है उसको अभिव्यक्त करना है, जोड़ना है उसको। और जो मन है, जो हरकतें कर रहे हैं, चंचल हो गई हैं, उनको नियंत्रित करने के नाम योग है। अब तीसरा जो अर्थ है योग का, यो है युष् समाधम। ये असली अर्थों में योग है। ये जीवन को सुसज्जित करना, सुव्यवस्थित करने के नाम योग है। और इसमें इंद्रिय संयम की आवश्यकता पड़ती है ना, विचार संयम की, वाणी संयम की, अर्थ संयम की, और समय, ये क्या है, संयम। यही है हमारे बिखराव। इन्हीं की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी प्रसन्नता खो जाती है। और ऊर्जा का संग्रह जब प्रचंड मात्रा में जब होती है ना, तो आत्मबल बढ़ने लगता है। तो इसी अवस्था को कहते हैं योग। अब आप योग की एक और कॉन्सेप्ट को देखिए। योग को व्यवहारिक रूप में जीवन को जीने की कला का नाम योग है ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हमें जीने की कला नहीं आती, क्या हम ऐसे ही बड़े हो गए जो आज हमें जीने की कला की सिखाई जा रही है। तो अगर यौगिक दृष्टिकोण से अगर देखें ना, तो वाकई में हमें जीने की कला नहीं आती। अगर कला आती ना, तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, और हम अपनी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते और अपनी लक्ष्य को भी प्राप्त करते। तो फिर कला क्या है, तो अगर एक शब्दों में कहें तो कला से तात्पर्य है कि अगर ठंडी लगी है तो क्या करें, हम कंबल ओढ़ लें, स्वेटर पहन लें, ये क्या है, ये कला है। दूसरा दूसरा गर्मी लगी है तो पंखा चालू कर लीजिए, है ना, कूलर चालू कर लीजिए, ये कला है। और अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में एक टाइम को भोजन बंद कर दीजिए, ये क्या है, ये कला है। और जिस विचारों से हमें परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी को सोचना ही बंद कर दें, तो इसे कहते हैं कला। इसे योग कहते हैं, है ना, व्यवहारिक रूपों में। और बहुत सिंपल है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते, इस प्रकार के सूझबूझ हमें क्यों नहीं आ पाती है हमारे अंदर में। तो कहते हैं कि इसके ना मात्र दो रीजन होते हैं। एक जो डिस्टरबेंस जो आती है हमारी शरीर में, मन में, भावनाओं में, एक तो आती है परिस्थितियों से आती है, एक आती है प्रारब्ध से। परिस्थिति का मतलब सिचुएशनल प्रॉब्लम, जैसे आज हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में जानते हैं, चाहे वह डायबिटीज हो, मोटापा हो, अस्थमा हो, ये तमाम प्रकार के जो प्रॉब्लम है, ये सब के सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अर्थात जीने की कला के अभाव में उत्पन्न हुई है। अगर जीने की तौर तरीके हमें सही सही पता चलता ना, तो आराम से इस जीवन को हम जी लेते बड़े शानदार तरीके से। और दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब बीता हुआ कल। बीते हुए कल में जहाँ हमारी कटुता, तिक्तता और कसक रह गई है, वहाँ वो क्या बनती है, पेंडिंग बनती है, वही बनती है संस्कार, और वही बनती है हमारी वर्तमान को, प्रेजेंट टाइम को प्रभावित करती है, हमारे जीवन में दुख, शोक, पीड़ा, पतन को जन्म देती है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि लाइफ स्टाइल के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी सिचुएशनल प्रॉब्लम की वजह से आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को नॉर्मल नहीं कर पाने की वजह से ये पीड़ाएं क्रिएट होती हैं। तो अब बहुत सरल, थोड़ा सा आप तुरंत आप समझ लें तो तुरंत इसके बारे में आपको पता। कॉल आ गई थी, आवाज चल रही है, ठीक। तो देखिए, कहते हैं यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड है वही पिंड रूप में, हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड का जो जागरण होता है, उसी तरह हमारे पिंड शरीर का भी जागरण होता है। इस हमारे जो शरीर है उसका जागरण। और कहते हैं कि इसका जागरण होता है ब्रह्म मुहूर्त में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3:30-4 बजे के समय में। तो उस समय तो हम सोए रहते हैं बड़े मजे से। तो उस समय जो जागरण होता है हमारे शरीर का, वो सबसे पहले जागरण होता है हमारे नाभि का होता है। नाभि
जो सेंट्रल रीजन है, और नाभि का जो कनेक्शन है वो निष्कासन तंत्र से जुड़ी हुई है। तो इसके एक्टिवेट होते ही, इसके जागरण होते ही क्या होता है कि नाभि की निष्कासन बनती है, धीरे 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 गैस बनने लगती है। निष्कासन एक्टिवेट हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में, अरे मैं इस समय क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, 11:30 बजे। तो कि उस समय नाभि हो जाती है, वहां पर निष्कासन सक्रिय हो जाती है और वहां पूरी तरह से गैस बनना शुरू होती है। वही गैस धीरे धीरे हमारे शरीर के मन मस्तिष्क में छा जाती है। उसी के कारण हमें निद्रा आती है, तंद्रा आती है, प्रमाद, आलस्य। उस समय हम सोचते हैं कि वाह क्या गहरी नींद है, कि क्या मजा आ रहा है। वो पता है वो निद्रा नहीं होती है, वह आलस्य प्रमाद होती है, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। योग में इस तरह की बातें कही गई है। तो उस समय ना प्रकृति माता एक प्रकार से वरदान लेके घूमते रहती है। जो सोने वाले होते हैं ना उनको थपकी लगा के सुला भी देती है, सो जाओ बेटे, है ना। और जो जागने वाले होते हैं उनको क्या करती है, अनुदान और वरदान से भर देती है। और वो अनुदान वरदान क्या है, वह स्वास्थ्य के अनुदान वरदान है। में हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्ली मॉर्निंग, अगर 5 बजे उठ जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना 6 बजे ही उठ जाएं। कम से कम सूर्योदय की 1 घंटा पहले तो उठ ही जाएं। यही है सही यौगिक लाइफ स्टाइल। दरअसल क्या है ना कि हम जो जीवन जी रहे हैं, हम अपनी आदत, मान्यताएं, संस्कार और जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है उसी के अकॉर्डिंग हम जीवन जी रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये जो जीवन शैली है ना, ये 100% रॉन्ग है, गलत। इसमें तो केवल एक बने बनाए स्क्रिप्ट की तरह हम जीवन को जिए जा रहे हैं। इसमें कोई कुछ परिवर्तन नहीं होगा, इसमें हम कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। अगर शरीर दुर्बल हो गया है, अस्वस्थ है, तो उसको स्वास्थ्य को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्ली मॉर्निंग, सुबह कम से कम सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठ ही जाना चाहिए। अब उठने के बाद क्या करना है, उठने के बाद हमें तुरंत पानी पीना है। तो जो गैस बन रही थी वो गैस हमारी पानी पीने से गैस रिड्यूस हो जाती है। और शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर में कई प्रकार से बाहर होती है, कई माध्यम से। एक तो प्रश्वास के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर होती है, एक होती है पसीने से बाहर होती है, एक होती है प्रश्वास से बाहर होती है, एक होती है गुदाद्वार से होती है, यूरिन के माध्यम से होती है। तो शरीर के 50% जो टॉक्सिन्स हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में डलनेस आ जाती है, और वो सारी चीजें को सुबह उठकर पानी पीने मात्र से ही इनको दूर कर सकते हैं। अब केवल पानी पी लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसके बाद तुरंत हमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन करना चाहिए। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा अंदर में। तो इस तरह से करने से पानी हमारे आंतों में पहुंच जाती है, और आंतों में पहुंचने के बाद फिर क्या करती है वो, सारे टॉक्सिन्स को क्लीन करती है, फ्रेश होते हैं, फिर स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, तमाम चीजें, और फिर योग के अभ्यास के लिए हम पूरी तरह प्रिपेयर हो जाते हैं और 50% डलनेस को हम दूर कर लेते हैं। तो आपने क्या समझा, आपने योग की थ्योरेटिकल और उसकी प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने अभी क्लियर किया आपको। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में योग का मतलब है कि मिलाना है, किसको मिलाना है, कि अपनी जो जो विराट है, जो सिंधु है उसको बिंदु से मिलाना है, चेतना को महाचेतना से मिलाना है, ठीक है। और ये सब मिलाने की प्रक्रिया को, अब नदी है उसको सरोवर से मिला देना है, ठीक है। अब दूसरे अर्थ में योग का क्या था, जोड़ना था, मन की चंचलता को काबू करना था और उसको एक श्रेष्ठताओं से जोड़ना था। जैसे अगर हमें स्वाध्याय से जोड़ लेते हैं मन को, या शरीर को किसी अभ्यास से जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ने का नाम योग है। और तीसरा जो अर्थ निकला था योग का, वह संयमन करना है, मिलाना है। और समाधि, समाधि का मतलब होता है समधन, आधि और व्याधि, 2 प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं। आधि का मतलब होता है कि मन की उलझनों को आधि रोग कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और व्याधि शारीरिक। तो शरीर में क्या क्या होते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, मोटापा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो गया, ये क्या है, ये व्याधि है। और आधि किसे कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को कहते हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फोबिया है। तो इनका कंट्रोल रहना, ये क्या है, यही समधन आधि, समाधि, और इसी को कहते हैं योग कहते हैं, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा योग के कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब अब अगले स्टेप्स में चलते हैं। अब आप देखिए योग की कुछ परिभाषाएं को थोड़ा जानने की जरूरत है, इससे ये स्पष्ट होगा
कि योग को हम कैसे समझें कि ये योग ये है। तो योग को महर्षि पतंजलि डिफाइन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध का नाम है। इसको मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा। सांख्य के दर्शन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के जो मिलन है उनका अलग होना, इसे योग कहते हैं। ये दोनों आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर में एलिमेंट्स का निर्माण होता है, 24 तत्वों का निर्माण हो जाता है। और जो शरीर जो दिख रहा है, जिसमें भौतिक तत्व तो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, और हमारी पंच इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, और मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब के सब प्रकृति के तत्व हैं। ये हमारे उस चेतना को मुक्त करने के लिए, उस परम चेतना से मिलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब कई परिभाषाएं और मिलती हैं, जैसे विष्णु पुराण है, वो कह रहे हैं कि योग संयोग का नाम है, जीवात्मा परमात्मा का। अब कई बार प्रश्न उठता है कि जीवात्मा परमात्मा क्या है और इसे हमें क्या लेना देना। हम तो यही चाहते हैं कि जो 2 रोटी खा रहे हैं ना, वो पच जाए और रात में बड़ी गहरी नींद आ जाए, और बस यही हम चाहते हैं। हमें क्या लेना देना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हमें तो बस केवल ड्यूटी निकलना है, ऑफिस जाना होता है, वो हम जाएं और बढ़िया से हम सोएं। अब तीसरा जो योग की परिभाषा है, भगवत गीता में जो बातें कही गई है, वो सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। कहते हैं कि कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम योग है। अभी कुशलता का मतलब क्या है? तो कुशलता का मतलब अक्सर लोग यही समझते हैं कि जैसे चोर है, चोरी कर रहा है, चोरी करने के बाद में अगर पकड़ा नहीं गया तो उसको कुशल कर्म कहेंगे। तो इस सामान्य अर्थों में इसी को कुशलता मानते हैं कि इतनी खूबसूरती से चोरी कर लिया, पकड़ा नहीं गया। लेकिन यौगिक दृष्टिकोण में कौशल का मतलब दूसरा ही होता है। कुशलता का मतलब होता है बंधन का कारण ना बने। जहाँ हम कर्म करते हैं जिसमें कहीं पीड़ाएं हैं, फ्रस्ट्रेशन है, और उससे हमें दुख की अनुभूति हो रही है, तो वह कुशल कर्म नहीं है। तो कुशल कर्म है कि कर्म भी किया और बंधन भी ना बने और बड़े मस्त हैं, तो कौशल। दूसरा है समत्वम योग उच्यते, समभाव में रहना। समभाव का मतलब होता है कि आप दुख में दुखी भी हों और सुख में सुखी भी हों, पर विचलित ना हो। कौन दुख में दुखी नहीं होता? हर कोई होता है। ये नहीं कि भाई आजकल तो हम योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ हो रहा है पड़ोस में तो हमें क्या लेना देना, हम तो हंसेंगे, हम तो ठहाका लगाएंगे। ये बात गलत है। कहते हैं कि दुखद पल है तो हमें और इतना रोएं कि सुबह में 12 बजे उठ के और रो लें अगर मन कर रहा है तो, और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह और रो लें, रोने की ही मन कर रहा है तो। लेकिन दूसरे दिन नॉर्मल कंडीशन है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं उसकी एक साइकिल बन जाती है। अगर कोई पीड़ाएं मन में आई है, उन पीड़ाओं को अगर हमने 1 घंटा में उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, समझ नहीं पाया, उसको दूर नहीं किया, तो उनकी साइकिल बनेगी, फिर से रिकॉल हो जाएगी वो। फिर कहते हैं 24 घंटे के अंतराल में उसको भूल जाना चाहिए, उसको दूर कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर से उसकी एक साइकिल बनेगी, फिर से रिकॉल होगी दूसरे दिन। चलो 24 घंटे में नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए? हमें कम से कम 1 सप्ताह के अंदर में, 1 सप्ताह की भी एक साइकिल बनती है साप्ताहिक, उसमें उसको दूर कर ही लेना चाहिए। जो भी पढ़ाए हैं, जो भी कहीं से कुछ प्रॉब्लम आई है उसको। और अगर 1 सप्ताह के बाद 15 दिन, 15 दिन के बाद महीना भर के अंदर में भी एक मौका मिलता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर 30 दिनों की एक साइकिल बनेगी और फिर से उसकी रिकॉल होगी, फिर से वो हमें पीड़ा पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया हमने नॉर्मल, तो क्या बनेगा? वो साइकोसोमेटिक का कारण बनेगा, फॉल्ट करेगा ऑर्गन को। किसी को डाइजेशन पर प्रभाव पड़ेगा, किसी की निद्रा पर प्रभाव पड़ेगा, और किसी की हार्ट बीट पर, ब्लड प्रेशर पर ये सीधा फॉल्ट करेगा। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्ट्रेस के रूप में पैदा होगा। फिर वही डिप्रेशन बनेगा, वही एंजाइटी फोबिया बनेगी, और वही तमाम प्रकार के डिसऑर्डर्स। ये क्या, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि जो दुख का जो कारण था उसको हमने जान नहीं पाए, और दुख को हमने दूर नहीं कर पाया। कहीं लड़ाई झगड़ा कर लिए तो लड़ाई झगड़ा को हमने दूसरे दिन नॉर्मल नहीं किया, उसको हमने मन में पाल लिया, और वही हमारे लिए नींद हराम कर देती है, हमें हमें प्रसन्न रहने नहीं देती, और हमारे अंदर का जो खुशहाली जो जीवन है ना, वो पूरे बर्बाद हो जाती है। कारण क्या है? समत्व में नहीं आ पाए। दुख में दुखी भी हों, सुख में सुखी भी हों, पार्टी सार्टी भी कर लें, लेकिन बौरा ना जाए। इन्हीं के संतुलन को कहते हैं योग कहते हैं। ठीक है। अब एक और परिभाषा है, जो दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है। जो दुख है उसका जो संयोग हो गया है उसका डिस्कनेक्ट होना,
ये है योग। बहुत सारी योग की परिभाषा है, मोक्ष से जोड़ने की प्रक्रिया है, व्यवहार को, और कुशल चित्त की एकाग्र अवस्था को योग कहते हैं। तो ये तो तमाम प्रकार के आपने योग की कुछ कॉन्सेप्ट को आपने समझा। अब हम आते हैं योग के टाइप्स में आते हैं कि कितने प्रकार के योग हैं। आप देख रहे हैं कि योग के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और इस ब्रांचों में ये देखिए योग, इसे ज्ञान योग गीता में कहा गया है, भक्ति योग और कर्म योग। ये 3 प्रकार के हमारे व्यक्तित्व के आयाम हैं, मेंटल और इमोशनल। तो फिजिकल के लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, और जो इमोशनल है उसके लिए भक्ति योग करना चाहिए, और विचार मेंटल के लिए ज्ञान योग करना चाहिए। अब इन असली योग है राजयोग। राजयोग का मतलब होता है मन को नियंत्रित करना। समाधि इसी को कहा गया है। जो मन में फ्रस्ट्रेशन है, उद्वेग है, यही है हमारी जो खुशहाली जिंदगी की बाधाएं। मन प्रसन्न नहीं है और सब कुछ है तो सब बेकार है। अब इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हठ योग है जो शरीर पर आधारित योग है, तंत्र योग है, क्रिया योग है, कुंडलिनी योग है, मंत्र योग है, और यंत्र और लय योग। जितने भी योग हैं सब मिलके आकर यहीं पर खड़े होते हैं राजयोग में। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा योग का परिचय प्राप्त कर लिया। योग अत्यंत प्राचीन है और ब्रह्म परंपरा में पतंजलि योग सूत्र के प्रादुर्भाव हुआ और योग की ज्ञान विज्ञान की धाराएं प्रवाहित हुई। और दूसरा, विष्णु परंपरा में भगवान शिव ने कृष्ण ने अर्जुन को संदेश के माध्यम से कर्म भक्ति ज्ञान की विधा, और एक सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है लाइफ में भगवत गीता। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवत गीता तो चौथे उम्र में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, टेक्स्ट है, जिसमें आप जब चौथे उम्र में पहुंच गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो उस कंडीशंस में नहीं, वह इसी अवस्था में समझने की जरूरत है। उम्र में समझने की जरूरत है, विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है उसकी। और जो हठ योग है वो तंत्र योग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने इसकी उत्पत्ति की और उन्होंने इस ज्ञान को दिया। तो ये आपने थोड़ा सा योग की कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए प्रसन्नता, हैप्पीनेस क्या है। अब इसकी कुछ नीड है कि हैप्पीनेस को पाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसको हम फुलफिल कर दें तो वह हम है। तो प्रसन्नता मानवों में पाई जाने, ये क्या है? भावनाओं में सबसे सकारात्मक भावना है। भावनाएं खूबसूरत हो जाए, भाव सकारात्मक पॉजिटिव हो जाए, तो उससे विभिन्न, तो उसे कहते हैं प्रसन्नता कहते हैं। प्रसन्नता की यही डेफिनेशन है, भावनाएं खूबसूरत हो, सबके प्रति हो, चाहे प्राणी मात्र हो, जीव मात्र हो, वनस्पति हो, सबके लिए प्रति। ये नहीं कि मैं और मेरा परिवार, इतने तक सीमित नहीं रहना है। अब इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होना, ये क्या है? विभिन्न कारण हैं हैप्पीनेस के। अगर ऐसा हम कर पाने में समर्थ हैं तो हमेशा हम प्रसन्न रह सकते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति में संतुष्ट, जो भी इच्छाएं आपने किया पूर्ति हो गई, उससे खुश हैं। अब उससे बढ़िया और क्या? वरना कुबेर के खजाना भी मिल जाए ना तो भी आप खुश नहीं है आज के समय में, है ना। और अपने दिन रात के जीवन की गतिविधियां हैं, उसमें अपनी इच्छाओं के अनुकूल पाना, उसको जीवन को जीना, सबको एक समान तरीके से। किसी अचानक लाभ से लाभान्वित होना, ये भी एक खुशी का कारण बनता है। किसी जटिल समस्या का समाधान मिल जाए, बहुत दिन तक उलझे हुए थे और पता चला कि आज आप सुलझ गए हैं, तो कितनी प्रसन्नता होगी। अब इन कारणों के अलावा भी कुछ कुछ स्वभाव से भी हमारा प्रसन्न रहने की कुछ कोशिशें हैं। जैसे कि जीवन की हर चुनौती को सकारात्मक रूप में लें। जो भी चैलेंज आते हैं ना, वह हमें तो स्ट्रांग बनाने के लिए ही आती है। हंसी है, मुस्कुराहट प्रसन्नता के लक्षण। इसी खुशी भी इसी को खुशी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़े से हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा सा जाना कि हमारे भावनाओं की जो खूबसूरती है वही है हमारी प्रसन्नता। अब आप देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए खुश रहने से कैसे हमारे जो फिजिकल जो एक्टिविटीज होती है। एक अमेरिकी महिला है, मैराथन के दौरान इन्होंने जो पूरा करने के बाद में इनको जो खुशी हुई है इस मैराथन दौड़ से, तो इस टारगेट को पूरा करने के बाद में जो प्रसन्नता और मुस्कुराहट है ना, वो देख सकते हैं में, कण कण में, चेहरे में। अब ऐसी स्थिति में हमारे जितने भी जो ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, और रात में गहरी निद्रा में हम सो पाएंगे, बड़े अच्छे से दूसरे दिन उठेंगे तो प्रसन्न होंगे, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर फैमिली मेंबर्स कितनी मस्त प्रसन्न है। ये सब खुश, एक के खुश रहने पर पूरा परिवार खुश हो जाता है।
इसलिए चाहिए कि परिवार के मुखिया को हमेशा खुश रहें। बच्चे हैं किस प्रकार से छोटे छोटे खेल के माध्यम से खुश होते रहते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो बचपना छिन जाती है और हम लोग उलझ जाते हैं अपने अपने कार्यों में, अपने अपनी ड्यूटीज में, और वही है हमारे दुख का कारण, प्रसन्न नहीं रह पाते। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि मानसिक प्रसन्नता क्या है, मेंटल लेवल पर हमें कैसे रहना है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के 3 डायमेंशन है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है। तो इन सबको हमें ध्यान रखना है। तो मानसिक जो प्रसन्नता है ना, वो भावनात्मक और आध्यात्मिक लचीलापन से है। भावनाओं में लचीलापन हो, जैसे किसी ने 2 शब्द घर के बड़े लोगों ने सुना भी दिया तो कोई बात नहीं, बड़े हैं और वो उन्होंने हमें गलतियों को ही टोका है, हमने उसको क्या कर लिया, नॉर्मल ले लिया। ये लचीलापन ही हमें सुख देता है और अपने जीवन के दर्द, अपने जीवन में जो दर्द है ना, उस दर्द को निराशा और उदासी की स्थिति में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है, ऐसा हम कर लेते हैं तो। और मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारी भावनाओं की व्यक्त करने और जीवन की ढेर सारी मांगों के प्रति अनुकूलन की क्षमता है। अगर ढेर सारी जीवन की मांगे हैं वो पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या हम प्रसन्न रह पाएंगे क्या, सवाल ही नहीं उठता। तो हमें यह लचीलापन को दर्शाता है। जितने भी मात्रा में हमें उपलब्धि मिली हम खुश हो जाएं, यह भावनाओं की खूबसूरती को दर्शाता है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक तो प्रसन्नता, शांति, व्यवहार में प्रफुल्लता चाहिए। अगर ऐसा हम कहीं से कर पाए तो हम मेंटल लेवल पर हम हैप्पी रहेंगे, कहीं दुख होने का सवाल ही नहीं है। आत्मसंतुष्टि, जो भी कुछ काम किया है उससे खुश हैं। आत्मदया की स्थिति ना हो, कोई हमें बेचारा ना कहे, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, किसी की कृपा के अधिकारी नहीं है, कृपा के पात्र नहीं है। भीतर ही भीतर कोई भावनात्मक संघर्ष ना हो, ये चीजें हमें प्राप्त करनी है योग की विधाओं से। तो योग हमें वो हैप्पीनेस दे सकता है, क्योंकि हैप्पी रहने के लिए रिक्वायरमेंट है। और सदैव स्वयं से युद्धरत ना हो। आज आदमी लड़ रहा है अपने अंदर से, खुद से, कोई और दुश्मन नहीं है, अपने विचार, उनकी मान्यताएं ही उनके दुश्मन बने हुए हैं। मन की संतुलित अवस्था होनी चाहिए, डर, क्रोध, ईर्ष्या से रहित होना चाहिए, मानसिक तनाव अवसाद ना हो, किसी प्रकार की वाणी में संयम हो, मधुरता भी हो और कुशल व्यवहार हो, स्वार्थ ना हो, संतोषी जीवन हो। ये रिक्वायरमेंट है हैप्पीनेस की। अभी कैसे पूर्ति होगी, कहीं चोरी डकैती करके लोग पूर्ति कर रहे हैं, तो कोई अपनी परिश्रम से पूर्ति कर रहे हैं, कोई योगी विधाओं को प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने जो 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 पसंद आता है उस प्रकार के रास्ते को अपना रहे हैं लोग। और फिर परोपकार, समाज सेवा भी होनी चाहिए, जीव मात्रा के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे। परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने की सहन शक्ति भी होनी चाहिए। अब लड़ तो रहे हैं, पता चला कि सहने की शक्ति ही नहीं है, टूट गए हैं पूरी तरह से, तो ऐसी स्थिति में प्रसन्न कैसे रह पाएंगे, और उससे जो स्ट्रांगनेस जो आने वाली है वो भी नहीं आ पाएगी। विकट परिस्थितियों में सामंजस्य बढ़ाने वाला सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, किसके लिए, मेंटल हेल्थ को, मेंटल जो हैप्पीनेस है उसको पाने के लिए। अब आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए, ये है मेक योर मेंटल हेल्थ ए प्रायोरिटी। हमें प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैनेज नहीं कर पाएंगे ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। एक एक करके सबको निपटाते जाएंगे तो सब निपट सकता है, और 10 बातों को एक ही साथ सोचेंगे ये करना है वो करना है तो कर भी नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत है। अब आप देखिए बौद्धिक प्रसन्नता क्या है, जो विचारों से संबंधित है। तो इसके लिए कहते हैं कि हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जीवन है, जीवन को बढ़ाने के लिए, जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे कौशल क्षमता, कुशलता और जो ज्ञान की जो क्षमता है उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। उसके लिए हमारे अंदर में संज्ञान की क्षमता हमारी स्ट्रांग रहनी चाहिए। हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करती है। बुद्धि अगर स्ट्रांग है तो हमारी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करेगा, और क्रिएटिविटी अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं तो हमें प्रसन्नता की हासिल होगी, मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगी। ये है हमारी बौद्धिक प्रसन्नता। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए समायोजन करने वाली बुद्धि चाहिए। बुद्धि जो है समायोजित कर ले, मैनेजमेंट कर ले, आलोचना को स्वीकारने की जो पावर है और आसानी से व्यथित ना हो, ये हमारे नीड है, ये हमें प्राप्त करनी है किसी भी तरीके से। अगर ऐसा करने में सक्षम हो रहे हैं तो हम एनी टाइम प्रसन्न रहेंगे। दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए।
अब जैसे बच्चा है, रो रहा है, क्यों, क्या बात है, तो उनको खिलौना चाहिए, तो हमें मालूम है कि वो उसका दुख इसी में है, तो उसको खिलौना उपलब्ध करा देते हैं। वैसे ही घर परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं की समझ अगर हम है, तो उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, खुशी कहीं और नहीं है। हमारे आस-पास के जो परिसर है, अपने जो हितैषी हैं, अपने लोग हैं, उनके खुश रहने में ही हमारी खुशी है। वो रो रहे हैं, परेशान हैं, घर में दुःख का माहौल बना हुआ है, तो क्या हम खुश हो पाएँगे क्या? नहीं हो पाएँगे। सभी प्रकार के व्यवहारों में शिष्ट रहना चाहिए। व्यवहार रूखा है तो हम चाह करके भी खुश नहीं रह पाएँगे, और विचारों के लिए खुलापन होना चाहिए, नए विचारों को स्वीकारने की। उच्च भावनात्मक बुद्धि भी चाहिए, भावनाओं की बुद्धि भी होनी चाहिए, उच्च लेवल की, और आत्म-संयम होनी चाहिए। भय, क्रोध, मोह, जलन, अपराध बोध, चिंता के वश में ना हो, बस यही है हैप्पीनेस का राज। इन सब चीज़ों से कैसे मुक्त हों, इसके बड़े गहराई से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नीचे। लोभ के वश में ना हो, समस्याओं का सामना करने, उनके बौद्धिक समाधान तलाशने में निपुण हो, ठीक है? अगर ऐसा कर ले रहे हैं, तो बुद्धि हमारी स्ट्रॉन्ग है, छोटी-मोटी सी उलझनें आ भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी बुद्धि जो है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो निर्णय ले लेती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट परेशान होने का कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट, शारीरिक प्रसन्नता। फिजिकल भी है प्रसन्नता का आधार, क्योंकि शरीर से दुर्बल है तो खाक प्रसन्न हो पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो इसके लिए क्या क्या नीड है, तो शारीरिक संरचना ठीक होनी चाहिए, इसकी कार्य प्रणाली ठीक हो, इसके रख रखाव मेंटेनेंस ठीक हो, और साथ ही यह व्यक्ति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्थिति के अनुसार से हो। जैसे सबकी हाइट, वेट सबकी अलग अलग है, तो उसी के आधार पर इनकी ऑर्गन्स की बनावट हो। एक जीव की कार्यकलाप और चयापचयात्मक क्षमता, स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य की सुनिश्चित करने की यह एक तरीका है। तो फिजिकली हमें फिट रहना है तो उसके लिए चाहिए संतुलित आहार लें, प्रॉपर सही डाइट लें, आदतें हों, मीठी श्वास हो, गहरी नींद ले रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है शरीर को। बढ़िया आपकी नियमित कार्यविधि होनी चाहिए, प्रॉपर नाड़ी स्पंदन प्रॉपर हो, रक्तदाब सही हो, ब्लड प्रेशर, शरीर का भार, व्यायाम, और ये आकार, आयु, लिंग के आधार पर हो। ये नहीं कि उम्र तो बड़ा है, शरीर की आकार छोटा है, हाइट इतनी बड़ा है, और उसके आधार पर हमारे जो जो रक्तदाब के जो पैरामीटर हैं, मात्राएँ हैं, वो कम ज़्यादा है, तो फिर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं फिर। शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हों, और पाचन शक्ति भी स्ट्रांग हो, साफ कोमल स्वच्छ त्वचा त्वचा हो, नाक, कान, जिह्वा, ज्ञानेंद्रियाँ ये स्वस्थ कार्य कर रहे हों। कई बार आँखें हैं तो उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि वहाँ के विजुअल इफ़ेक्ट हैं, और कान हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है, तो इनका प्रॉपर रहना चाहिए। जिह्वा भी स्वस्थ हो, दाँत भी स्वस्थ हो, मुँह भी दुर्गंध ना हो, ये सब कुछ मायने रखता है हमारे फिजिकल अ, फिटनेस और हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए। समय पर भूख भी लगे, और जो शारीरिक चेष्टा है सम प्रमाण हो, बराबर मात्रा में हो, मेरुदंड भी सीधी हो, झुक ना जाए, चेहरे पर कांति तेज हो, कर्मेंद्रियां हाथ पैर भी सही सही कार्य करे, बल विसर्जन भी प्रॉपर समय पे हो जाए, और शरीर की ऊंचाई के हिसाब से वजन भी हो, शारीरिक संगठन दृढ़ हो, लचीला हो। अगर इतनी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं तो हम एनी टाइम हैप्पी रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी नीड है, जो मैंने आपको प्रश्नवाचक रूप में आपके लिए छोड़ा है, इसको हम योग के माध्यम से कैसे पूरा कर पाएंगे। ये देख रहे हैं, खुश होने पर इस तरह से हमारे अंदर के शरीर के रोम रोम खिल जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं हम। अब सामाजिक लेवल पर, क्योंकि व्यक्तित्व के 3-4 आयाम हैं, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, सारे लेवल पर हमारे खरे उतरने पर ही हमें वो मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं संतोषजनक रिश्ता का निर्माण और उसे बनाए रखना, ये क्या है, ये मेंटल, ये हैप्पीनेस है, सोशल हैप्पीनेस। समाज में जो भी रिश्ते हैं, जब हम किसी को कुछ भी नाम से संबोधित करते हैं, अपने गांव पड़ोस के लोगों को भी कोई रिलेशनशिप में का नाम देते हैं, ताता, चाचा, दादा, ताऊ, जो भी हम बोलते हैं, उसको बनाए भी रखना है। स्वाभाविक रूप से आता है, सामाजिक रूप से सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और भावनात्मक खुशहाली के लिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होनी चाहिए, तब सामाजिक लेवल हमारा सही रहेगा। इसके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण भी चाहिए, हमारे परिसर भी सही हो, बहुत मायने रखता है हैप्पीनेस के लिए। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, और निष्कासन की प्रॉपर योजना हो। पता चला कि घर तो मस्त है,
अच्छा खा पी रहे हैं, लेकिन परिसर बिल्कुल गंदा है, तो ऐसी स्थिति में जीवाणु विषाणु भी पनपेंगे, हमें भी प्रभावित करेंगे। सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था हो, ऐसा सत्य ब्रह्मचर्य की पालन हो, क्योंकि समाज का हम एक अंग है, तो सामाजिक नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। वृक्षारोपण पर्याप्त मात्रा में लगा होना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पर पूर्ण स्वच्छता भी हो, जनसंख्या दर के अनुसार से पर्याप्त चिकित्सालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज देख रहे हैं इस कोरोना महामारी में कि कैसे चिकित्सालय होते हुए भी, डॉक्टर्स होते हुए भी वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी चिकित्सालय भी डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो हैप्पीनेस का जो राज है ना, वो हमारे अंदर में ही है, हमारे अंदर के मैनेजमेंट में ही है, वरना कोई डॉक्टर्स नहीं दे सकता हमें उस प्रसन्नता को। संक्रमण रोधी व्यवस्था हो, उचित शिक्षा की व्यवस्था हो, और भ्रमयुक्त समाज हो, कोई भयभीत ना हो, है ना, मानव कल्याण के हितों का समाज वाला हो। और कुछ समाज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के टांग खींचने में लगे पड़े हैं, एक समाज दूसरे समाज के विरोधी बना हुआ है, यही तो है सबसे बड़ी विडंबना। अब व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण के लिए कार्य भी हो, ऐसा हम कर रहे हैं तभी हम हैप्पी हो पाएंगे। मैं और मेरा इतने तक सीमित रहेंगे तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति सभी जगह से हो रही है, किसी एक जगह पर हम नहीं है। ये देख रहे हैं, ये टीम भाव के साथ में घर परिवार के सारे सदस्य मिलकर एक जगह पे कुछ पिकनिक के लिए आए हुए हैं, और इतनी प्रसन्नता के साथ में हम हर किसी से घुल मिल सकें, तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे। नेक्स्ट, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, प्रसन्नता क्या है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा आपको यौगिक व्यू पॉइंट से आपको बताऊंगा, फिर आपके लिए प्रश्न उत्तरी भी थोड़ा सा समय दूंगा, आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जीवन का अर्थ और उद्देश्य की तलाश, ये क्या है, ये है आध्यात्मिक प्रसन्नता। अब जीवन का अर्थ ही नहीं पता, उद्देश्य ही नहीं पता, और हम जिए जा रहे हैं, तो जीवन का उद्देश्य है अपना लक्ष्य है, उसका एक अर्थ है, जैसे कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना, है ना। और कोई शरीर मिला हुआ है तो यूं ही नहीं मिला हुआ है कि जाओ वहां मरो और रोते हो गाते हो परेशान हैरान होते हुए जियो, इसके लिए नहीं है, बल्कि यह एक उद्देश्यपूर्ण है। उस टाइम पीरियड में हमें अपनी जो भी जीवन को जीते समय कहीं कोई फ्रस्ट्रेट ना हो, हम अच्छे से जिए, कहीं पर कोई कटुता तिक्तता कसक न छोड़े, ये है हमारा लक्ष्य। और इस प्रकार से किसी से बैर भाव के बिना शरीर को त्यागते हैं तो हमारा आगामी जो यात्रा होती है वो बड़ा सुखमय होती है। आज जो जीवन हमें मिला हुआ है ना, वो हमारे बीते दिनों की परिणाम है, जो हमें उसको भोगने के लिए ये शरीर हमें मिला, ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसे माँ बाप का चयन हुआ, और इस प्रकार से हम जी रहे हैं। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए आज अगर हम बेटर करेंगे तो कल के डेट को हम बेहतर कर सकते हैं। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त इसके निर्धारित कुछ तरीके हैं, उसमें क्या है, इसमें 18 पुराणों के व्यास महर्षि व्यास भी कह रहे हैं कि परोपकार से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप, तो इससे बचना चाहिए। तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हो, सबके प्रति हो, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा अगर हम कर रहे हैं ना तभी हम हैप्पी हो पाएंगे। तन मन धन की शुद्धता हो, ये नहीं कि हम 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं, घुस ले रहे हैं, उसी में परिवार का पोषण कर रहे हैं, तो उनकी पीड़ा पतन पराभव भी हमारे अंदर में आ जाता है। अगर किसी की 2 नंबरी कमाई के हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर में वो पीड़ा पतन ही देगा। परस्पर सहानुभूति की भावना हो, परोपकार कल्याण की भावना हो, कथनी और करने में अंतर ना हो, तभी हम आध्यात्मिक लेवल पर प्रसन्न रहेंगे। प्रतिबद्धता कर्तव्य पालन हो, और योग व्यायाम प्राणायाम वगैरह करते रहें, श्रेष्ठ चरित्रवान हो, इंद्रियों को संयम में रखने वाला हो, नियंत्रित हो इंद्रियां, सकारात्मक जीवन शैली जीने की वाला हो, पुण्य कार्यों के द्वारा आत्मिक उत्थान करने वाला हो। ये नहीं कि पाप की कमाई कर रहे हैं और दान दक्षिणा कर रहे हैं, कहीं मंदिर बनाने में तो कहीं आश्रम बनाने में, तो वो गलत है। अपने शरीर सहित इन भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के मोह ना हो। हमें पता है कि सबको छोड़ छाड़ के तो जाना होता है, तो इतनी मोह क्यों भाई, इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हो तो बात समझ में आए, ताकि उसको एक झटके में हम उससे मुक्त भी हो सकें। और मोह को इतना पाल लेते हैं कि वो पेंडिंग बन जाती है, और फिर आगामी जीवन के लिए यात्रा का कारण बन जाता है। दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आए बिना अपने उनसे भाईचारे का नाता रखें। ये नहीं कि किसी से प्रभाव में दबाव में हम ऐसा कर रहे हैं, अपने स्वभाव में, और समुचित ज्ञान की प्राप्ति की सतत इच्छा हो। ज्ञान शाश्वत क्या है
रियल क्या है जिसमें हमारे जीवन सुखमय बने, इस प्रकार के ज्ञान के लिए सतत प्रयासशील कर रहते रहना चाहिए। तो ये तो कुछ रिक्वायरमेंट थे जिसको हमें हैप्पीनेस के लिए चाहिए थे। कुछ पोषण संबंधी कुछ बातें हैं, अन्य हैं, जैसे मौसम के अनुकूल सब्जियां हो, इन सब चीज़ों को खान पान हो, ये सारी बातें हैं जो बहुत मायने की रखते हैं। बच्चों की आहार विहार संबंधी नीतियाँ, ये सब हमें हैप्पीनेस के आधार हैं। पोषण संबंधी शिक्षा, समुदाय, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम आते हैं जो बहुत काम की बातें हैं, जो आपके लिए मैं स्पेशल इसको रखा है। ये कुछ आयुर्वेद की बातें हैं जो हमारे सम दोषः समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थति विधीयते। जिसके दोष धातु मन साम्यावस्था में है, जिसका शरीर इंद्रिय मन अपने वश में है, आत्मा प्रसन्न है, वही व्यक्ति क्या है, वही हैप्पी हो सकते हैं। स्वास्थ्य ही हमारा हैप्पीनेस है। नेक्स्ट कुछ और बातें हैं, वही बातें हैं, इंद्रियां प्रसन्न, मन प्रसन्न, सुखपूर्वक हो। अब देखिए, अब योग की तकनीक में क्या है, हठ योग जो अभी के समय में जो ज्यादा प्रचलित है, जो हर कोई आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, तो इसको आप थोड़ा समझें योग किसे कहते हैं। तो योग जो है, कहा गया है कि हकारा कथितः सूर्य। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूं, हठ योग का मतलब होता है हठ पूर्वक, किसी कार्य को करने से दिया गया है। लोग बाग ये समझते हैं जैसे आसन करते हैं तो लगता नहीं है, जबरदस्ती लगा रहे होते हैं, तो हठ पूर्वक इस रूप में हठ योग को लेते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ टेक्स्ट बुक हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हठ योग का मतलब होता है कि ईड़ा पिंगला दो नाड़ियां हैं, एक होती है हकारा कथिता सूर्य, ठकार चंद्र उच्चते, हकार और ठकार। ये हा ठा का मतलब होता है लेफ्ट राइट नोस्टिल से है, और हठ योग कहते हैं इसे। एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और एक चंद्र को, और शरीर में कई हजार नाड़ियां हैं, 72,000। तो उनमें से मुख्य नाड़ियां तीन हैं, तीन नाड़ियां हैं। तो एक को बोलते हैं पिंगला नाड़ी बोलते हैं, जो सूर्य नाड़ी है, जो राइट नोस्टिल को बोलते हैं। ईड़ा है जो बाएं नोस्टिल है, लेफ्ट, और तीसरा सुषुम्ना नाड़ी है। तो हठ योग का मतलब होता है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना करके ब्रह्मरंध्र में समाधिस्थ होना, मतलब कुंडलिनी शक्ति को जगाना। ये क्या है, ये हठ योग है। ईड़ा पिंगला को बैलेंस करना, सुषुम्ना नाड़ी करना, तब ये बनता है हठ योग। अब आप थोड़ा सा और देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं जो कह रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं। रजस रेतस के रूप में चंद्र सूर्य को करने का नाम है। अब आप देखिए इसका संबंध क्या है, राजयोग और हठ योग, ये जो महत्वपूर्ण योग है, इनका मतलब होता है कि एक जो है ना श्वास नियंत्रण से संबंधित है। हठ योग श्वासों को नियंत्रित करता है, और राजयोग किसको करता है, मन को नियंत्रित करने का काम करता है, मन को। तो ये दोनों के संयोग के बिना योग संभव नहीं है, इसलिए कहा गया है हठम बिना राजयोगा और राजयोगा बिना हठा न सिद्धयति ततो योगोवनातीत। मतलब बिना हठ योग के हम राजयोग को प्राप्त नहीं कर सकते, और राजयोग के बिना हठ योग को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर का, स्थूल शरीर का जो सूक्ष्म पार्ट है वो मन है, और मन का स्थूल शरीर है, तो दोनों अनुनासिक संबंध है। तो शरीर को अगर कमांड करना है ना, तो हठ योग का सहारा लेना पड़ेगा, और मन को कमांड करना है तो शरीर को सहारा लेना पड़ेगा, हठ योग को। और अगर शरीर को कमांड करना है ना, तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, राजयोग। दोनों संबंध है आपस में। मन अस्त व्यस्त है तो आपके शरीर पर उसके सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, मोटापा, दुनिया भर के रीजन मेंटल, क्योंकि मन को नियंत्रित नहीं किया। और अगर मन अस्त व्यस्त है तो शरीर को पकड़ो, शरीर माध्यम है, वो मोटा रूप है, उसको पकड़ सकते हैं और उसके माध्यम से मन में प्रवेश कर सकते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए जो बहुत ही काम के हैं। ये कुछ हठ योग के टेक्स्ट बुक हैं जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद इसके अंग बताते हैं। इसको प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर में वो आती है, संतुलन आती है, स्थिरता आती है इनके माध्यम से। ठीक है, और एक घेरण संहिता की एक टेक्स्ट बुक है। ये कह रहे हैं कि इस घेरण संहिता की प्रैक्टिस करने से, षटकर्म करने से, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की प्रैक्टिस करने से ये सब हमें प्राप्ति होती है, जो मन की संतुलन आती है, ईड़ा पिंगला नाड़ियां संतुलित होती हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को अगर हम देखते हैं तो राजयोग को पाना इसका उद्देश्य है। हठ योग का उद्देश्य है राजयोग साधना की तैयारी करना, मतलब मन को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य का संरक्षण करना है, रोग से मुक्ति पाना है, और सुप्त चेतना की जागृति करनी है,
व्यक्तित्व के विकास करना है और जीविकोपार्जन और आध्यात्मिक उन्नति करना है। ये हठ योग की जो प्रैक्टिस करते हैं हम, जो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो हमें इस प्रकार की हमें उपलब्धि देता है। अब वो कैसे देता है तो आपको मैं और गहराई में थोड़ा बताता हूँ। ये अभी मैंने बताया इनके जो पॉइंट्स में, स्वास्थ्य का संरक्षण, रोग से मुक्ति, सुप्त चेतना की जागृति होती है, व्यक्तित्व के विकास होते हैं। अब आप देखिए ये है, इसमें आप देख रहे हैं नाड़ियां, तो ये जो एड़ा पिंगला लेफ्ट दो नॉस्टिल हैं और इसमें जो बीच में है सुषुम्ना नॉस्टिल, ये है सुषुम्ना। तो इसी सुषुम्ना में हमारी जो चक्रों की पोजीशन पाई जाती है और इसके अंदर में भी 3 नाड़ियां होती हैं, जैसे बजरा चित्रा ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये प्रकट होती है बाद में। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि नदी की प्रवाह बहुत तेज है, ठीक है, तो उसमें क्या बनती है, गोल गोल भावरे बनती हैं। ये क्यों बनती हैं? प्रवाह तेज होने की वजह से भावरे बन रहे हैं गोल गोल। उसी प्रकार से कहते हैं कि श्वासों की गति में जब लय में कंट्रोल करते हैं श्वासों को, लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को, तो सुषुम्ना चलने लगती है। जब और कंट्रोल होती है और थमती है श्वासों की जो गति है वो, तो फिर उसमें वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, चित्रा नाड़ी एक्टिवेट होती है और फिर ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होती है और उसी में फिर चक्रों की स्थिति पाई जाती है। ये चक्र जो होते हैं ना, ये ऊर्जा वलय केंद्र होते हैं। ये हमारे एनर्जी के सोर्स केंद्र हैं, मूलाधार। सारे एनर्जी हमारे अंदर में यह एक सोई हुई अवस्था में पड़ी हुई है। जब वो प्रकट होती है ना, तो हमारे अंदर में स्वादिष्ठान में इंद्रिय सेंस को एक्टिवेट कर देती है, इच्छाओं को बढ़ा देती है, खाने पीने की लालसा बढ़ जाती है। लेकिन जब ऊपर ये ऊर्जा, ये चक्र एक्टिवेट होती है तो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, सौर्य पराक्रम को देती है। अनाज जब एक्टिवेट होती है, यहाँ ऊर्जा की सर्कल की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है, तो भावनाएं विराट हो जाती है सबके प्रति, मानव मात्र, प्राणी मात्र, जीव मात्र, सबके प्रति। विशुद्धि जो होती है ना, वो सही गलत को एक्सेप्ट करने की पावर आ जाती है और आज्ञा से हमें इंट्यूशन होने लगता है कि भांप लेते हैं सिचुएशंस को। सहस्त्रार्थ से व्यक्ति बहुआयामी हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। ये क्या है? इस दोनों नॉस्ट्रिल के बैलेंस होने की ये रिजल्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि नाड़ियों को बैलेंस करना कितना आवश्यक हो जाता है, बहुत ज्यादा। अब आप देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें हमारी नाड़ियों की जो सर्कल होती है ना, वो नाड़ियां हमारी इसी प्रकार से चलती है। ये इस तरह से सर्कल एक सिद्ध में नहीं होती, ये एक सिद्ध में तब होती हैं जब ये दोनों नॉस्ट्रिल के थ्रू इस सेंटर में प्राण की प्रवाह जब प्रवाहित होती है, तब जाकर के वो चलती है, सुषुम्ना में जब होती है तो। अब आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, ये है बहुआयामी रूप। इसमें सारी हमारी जो डायमेंशन चक्र हैं, ये सब के सब एक्टिवेट हो चुके हैं और ये जब होने लगते हैं ना, तो जितने भी शारीरिक फुलफिल है रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, मेंटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, इमोशनल, स्पिरिचुअल और जो हैप्पीनेस के जो भी बैरियर हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हम पूरी तरह से एक योग की अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं। वही हैप्पीनेस की सबसे पूर्ण अवस्था, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चित आनंद हमारा जो स्वरूप है ना, वह आनंद स्वरूप है। लेकिन हम वृत्ति स्वरूप मित्र, हम वृत्तियों में है, किसी भाव में है, किसी विचारों में है और उलझे हुए हैं। हमारा अपना ओरिजिनल रूप तो छुपा हुआ है और हम किसी दूसरे रूप में कनेक्ट हो गए हैं। ये है हमारी समस्या। अब आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ाऊं मैं? ठीक है, देखिए अब ये है, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2 बातों को मैंने अभी फोकस किया। एक तो हठ योग जो स्थूल शरीर से संबंधित है और राजयोग, जिसे राजयोग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसको राजयोग कहा है, इसको योगस्य चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। तो ये चित्त के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना है। और ये चित्त कहते हैं मन बुद्धि अहंकार को कॉम्बिनेशन को कहते हैं। चित्त मीन्स चेतना, और चेतना के 3 डायमेंशन होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में क्या करते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान है। सब कॉन्शियस जो थोड़ा जोर डालते हैं कि अरे कल क्या हुआ था, 1 सप्ताह पहले जो घटनाएं घटी थी उसको रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस वो है जो हमारे रिकॉल करने से नहीं होता, वो तो अचानक से प्रकट होता है।
जब उससे रिलेटेड विषयों को देखते हैं ना, तो जो गूगल की तरह सर्च करके चित्त में वो सारी चीजें स्टोर हैं, जन्म जन्मांतरों की बातें हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इससे। ये इसको जानना होता है। अगर हमें राजयोग को समझना है तो जो जो सांख्य की जो थ्योरी है, जैसे पुरुष प्रकृति दो तत्वों से मिला हुआ है, जैसे बिजली और पंखा। पंखा अगर नहीं रहेगा तो बिजली का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कोई भूत है, भूत डराने वाला भूत, भूत भी जब किसी को सताता है ना, तो किसी के ऊपर में सवार हो जाता है, तब कहीं जाके वो डराता है किसी को, है ना। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर है, वो शरीर के अंदर में एक एक पावर है, जिसे कहते हैं पुरुष तत्व कहते हैं, है ना। ये है पुरुष तत्व। इस पुरुष तत्व को चेतना कहते हैं ये। और ये प्रकृति जो है जड़ है, एक पदार्थ से बना हुआ है। ये इसका नष्ट हो जाना है, इसका बूढ़ा हो जाना है, इसका रोगग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है। अगर इनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, सही समय पे भोजन नहीं करेंगे, सही पानी की मात्रा पूरी नहीं होगी, अग्नि जठराग्नि प्रॉपर नहीं रहेगी, तो ये शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। लेकिन चेतना कभी रोगग्रस्त नहीं होंगी ये। अब इन्हीं से महत अहंकार ये तत्व है, सत्य अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार, और इन्हीं से एक मन की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, ये देख रहे हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, और ये हमारी तन्मात्राएं हैं जो और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, रूप रस गंध स्पर्श है। अब इनको आप यहाँ से देखिए, अगले स्लाइड से आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, ये है असली। इसको समझ लेते हैं तो आपको पूरा योग की विधा समझ में आ जाएगी। अब इसमें आप क्या जानेंगे कि मैंने वही बताया है, पुरुष प्रकृति। अब ये तीनों के जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तीनों के, इसे क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। ये चित्त है। और चित्त में क्या है? संस्कार है। और ये संस्कार कैसे होते हैं? ये होते हैं पंचक्लेश के संस्कार है। ये देखिए पंचक्लेश है ये। और ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। थोड़ा सा शब्द बहुत भारी लग सकता है, मैं आपको बहुत सरल बताने की कोशिश करूंगा। तो इन्हीं संस्कारों के अकॉर्डिंग अब आप एक अगले स्लाइड को पहले देखिए, उसके बाद में आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। ये जो मैंने अभी बताया, ये चित्त के संस्कार हैं। कौन सा? ये चित्त में जो भी क्रियाकलाप करते हैं ना, वो सब मेमोराइज हो जाता है, वह स्मृति फॉर्म में, यादों में रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे राग और द्वेष है, मान सम्मान है, इनकी यादें कभी भुलाई नहीं जाती। कहीं अगर हमें चोट मिला हो, किसी ने फटकार लगाया हो, किसी ने अपमानित किया हो, तो उनकी यादें गहरे तल पर चली जाती है, उसको भूल नहीं पाते। कुछ दिनों तक भूल गए हैं, 10 साल के बाद में, लेकिन वो हमारी चेतना की एक भाग में रह जाती है। तो जो संस्कार जैसे होते हैं ना, उसी प्रकार के हमारे अंदर में क्या होते हैं, उसी प्रकार के हमारे अंदर में भाव जगत का निर्माण होता है। भाव का, ये जो भाव है, यूं ही पैदा नहीं होते। भाव हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग पैदा होते हैं। जैसे हमारे विगत दिनों में कहीं कटुता है, तिक्तता है, कसक है, कहीं पर कमियां रह गई हैं, तो वो जब प्रकट होती है तो भाव रूप में प्रकट होती है। और कहते हैं कि भावनाओं में ना हमारे विचारों की लैंडिंग होती है। भाव हमारे अपने होते हैं, लेकिन विचार हमारे अपने नहीं होते। विचारों को हम रिसीव करते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड में अनंत विचार हैं, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, वो कभी समाप्त नहीं होते, वो वायुभूत हो जाते हैं। और उनको भावनाओं के जैसे प्लेटफॉर्म मिलता है, वैसे वो विचार लैंड कर जाते हैं सीधा चेतना में। और फिर विचारों के अकॉर्डिंग कर्म बनते हैं, कर्म। अब जैसे कर्म करते हैं ना, उसी प्रकार के फिर संस्कार बन जाते हैं। और हमारे जो जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो उसके 3 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। और तीनों डायमेंशन में ये रोटेट करता रहता है, सर्कल। तो कहते हैं कि अब क्या करें, तो इसका नॉर्मल कैसे किया जाए प्रॉब्लम को। तो इसको नॉर्मल करने के लिए भाव को पकड़ना है, भक्ति योग करनी है। भक्ति योग से भावनाओं को हम निर्मल कर लेते हैं। और विचार के लिए क्या करना है? ज्ञान योग करना है। ज्ञान का मतलब सही क्या है, गलत क्या है, इसका जब ज्ञान होगा तो कर्म सही होगा। अब कर्म योग के लिए क्या करना है? तो कर्म योग के लिए कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक काम में प्रायश्चित करना। ये है लाइफ स्टाइल। यहीं पर हमारा लाइफ स्टाइल शुरू होता है कर्म योग के बारे में। तो जैसे शुरू में मैंने बताया कि कैसे कर्म करें, कैसे लाइफ स्टाइल होगा। तो अर्ली मॉर्निंग जागरण करें। क्यों? क्योंकि नाभि एक्टिवेट होती है उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती है। उसका संबंध निष्कासन से है, वहां से प्रोसेस शुरू हो जाती है, गैस बनती है, वही हमारी मन मस्तिष्क में छाती है, वही हमें आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा को जन्म देती है।
और अगर उस पर अगर हमने कमांड नहीं किया तो हमारे अंदर में साइकोसोमेटिक का कारण बनेगा, हमारे अंदर में फिजिकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे, जिसको आज मोटापा, डायबिटीज, अस्थमा दुनिया भर के नाम से जानते हैं। इस तरह से मेंटल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी, फोबिया है, वो सारी चीजें होंगी। तो हमें क्या करना है, नित्य कर्म, अपने रूटीन कर्म करना है। सुबह उठना है, ब्रश करना है, पानी पीना है और स्नान करना है और योगाभ्यास करना है, क्योंकि शरीर के तल पर हमें कुछ अभ्यास, नैमित्तिक कर्म, कोई निमित्त आ गया तो उस निमित्त कर्म को भी करें। जैसे किसी को कुछ बुखार, बीमार हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचाना है, कोई अतिथि आ गए मेहमान तो उनकी खातिरदारी भी करनी है। ऐसा तो है ही नहीं कि उन्होंने बता के आए थे, आ गए तो फिर खिलाओ भाई। अगर खाना बन गया है तो भले ही हम नहीं खाएंगे लेकिन उनको खिलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि हमने कर्तव्य नहीं निभाया, हमारे जो एक कर्तव्य था नहीं किया। काम में कर्म कामनाओं की पूर्ति के लिए, जैसे कामनाएं हैं, अच्छे नंबरों से पास होना है, अच्छी हमारे पोजीशन हो, समाज में रेपुटेशन हो, ये कामनाएं हैं तो इनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। और प्रायश्चित, छोटी मोटी भूल चूक हो गई, गलती हो गई तो उनके लिए प्रायश्चित करनी चाहिए। जैसे सच्चे मन से पश्चाताप, सॉरी गलती हो गई, या नुकसान की क्षतिपूर्ति कर देने से प्रायश्चित हो जाती है। जैसे अगर कहीं हमने कुछ नुकसान हो गया तो कितना नुकसान हुआ, 1000 रुपए, ये लो। अब हमें वो कर्म हमें बांधेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको नॉर्मल कर दिया, उनकी भरपाई कर दी। और एक है भविष्य में वैसी गलती ना करने की प्रतिज्ञा। तो कहते हैं कि जो कर्म होते हैं ना, वो उसके प्रारब्ध नहीं बनता, संस्कार नहीं बनते। अगर उदाहरण के लिए कर्म हम नहीं कर पा रहे हैं, उदाहरण के लिए हमें मीराबाई की तरह भक्ति योगी नहीं है हम, कि हम मीराबाई की तरह भक्ति योगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन भक्ति भी बहुत जबरदस्त है। भक्ति का मतलब होता है सरेंडर, कि जो भी उपलब्धि मिली मैं कौन होता हूँ, अरे उस भगवान की कृपा से हुआ, श्रेय उनको दो। मैं अगर किया ऐसे हो जाएगा ना, अहंकार हो जाएगा, मेरे में क्या सामर्थ्य है, वो तो उन्हीं की कृपा है। तो इसके लिए योग में ना हम लोग 3 बातों को पढ़ते हैं। वो क्या है, वह तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। ये देखिए तप है, ये तप का मतलब होता है स्थूल, तप का मतलब होता है स्वधर्म के पालन में जो भी कठिनाइयां आ रही है उसको सहर्ष स्वीकारना तप है। जैसे स्वधर्म ये है कि कोई माँ है तो अपना माँ का स्वधर्म है, कोई पिता है तो पिता का स्वधर्म है, कोई भाई है तो अपना भाई का स्वधर्म है, अगर हम देश के नागरिक हैं तो देश हित हमारा स्वधर्म है। तो इस कर्तव्य कर्म में कोई भी कठिनाइयां आए उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना तपस्या है। इससे फिजिकल लेवल पर कायंद्रीय शुद्धि सिद्धि छया तपसा, शरीर की, मन की, इंद्रियों की अशुद्धि दूर हो जाती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। और दूसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब विचार, स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन, मैं कौन हूँ इसका बोध करना, या सही गलत क्या है इसका ज्ञान। तो इसके लिए जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें विचार पर परिष्कार होता है, कमांड होता है। और भाव, भाव के लिए उपासना, उपासना का मतलब है कि परमात्मा तो सर्वत्र है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी भी श्रेष्ठताएं हैं ना, उन्हीं श्रेष्ठताओं में मैं हूँ, ऐसा कहते हैं। वृक्षों में पीपल हूँ, मनुष्य में अर्जुन हूँ, हाथी में रावत हूँ, यानी कि जो श्रेष्ठताओं की जो पीक है ना, उन्हीं में उनका वास है। तो हमें उन श्रेष्ठताओं को अपनाना चाहिए, प्रेम को, करुणा को, दया को, संवेदना को। वह ईश्वर का स्वरूप है। वो क्या है, वह भाव है। इससे भाव जगत का परिष्कार हो जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन तीनों प्रकार के योग को अपनाने से संस्कारों पर कमांड होता है, और जो फ्रस्ट्रेशन का कारण है, जो प्रसन्नता के जो कारण है, जो बैरियर है, वो बैरियर हमारी दूर होती है। अब आप इसको थोड़ा सा देखिए, पहले वाले स्लाइड को, ये देखिए, मैंने वही बातें बताई, थोड़ा योग दर्शन के कॉन्सेप्ट में बताया। आप देख रहे हैं चित्त, चित्त में ये जो भाव है ना, इन्हीं भाव को कहते हैं योग में वृत्ति कहते हैं। वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। वृत्ति का मतलब होता है भावनाएं, और एक क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 रूपों में होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, और ये 5 टाइप की होती है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति की काउंसलिंग आप कर सकते हैं, वो कैसे, वो आपको रहस्य बताता हूँ मैं। जैसे कोई व्यक्ति परेशान, हैरान है, दुखी है, तो उसको आप 5 टाइप के प्रश्न करिए। वो प्रश्न क्या है, वह है प्रमाण। पहला, प्रमाण के 3 भेद होते हैं। एक कहते हैं प्रत्यक्ष, कहते हैं प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि उसको पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, कि तुमने कहीं किसी से कुछ देख लिया क्या, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आमने सामने किसी घटना को देख लिया तो मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, प्रत्यक्ष।
ये जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, थोड़ा सा आपको थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये 5 टाइप्स से हमारे अंदर के इमोशंस एक्टिवेट होती है। 5 के अलावा और छठा नहीं है जहां हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो एक होती है प्रमाण। प्रमाण के 3 भेद, प्रत्यक्ष के माध्यम से हमें इनपुट होती है तो हम उसके आउटपुट देते हैं। दूसरा अनुमान के माध्यम से देते हैं। अनुमान का मतलब होता है जैसे बादल है, बादल को मंडराते हुए देखा तो अनुमान लगाते हैं कि बारिश होगी, लेकिन उस अनुमान में गलत भी अनुमान लगाते हैं। अरे बादल आई है, मंडराता यहाँ है, बरसता कहीं और है। अगर ऐसे हम सोच करके दुखी हो रहे हैं तो उसे कहेंगे क्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। इमोशंस हमारी क्या होगी, क्लिष्ट होगी और वो हमें पीड़ा देगी। लेकिन भाव ऐसे भी तो कर सकते थे कि चलो कोई बात नहीं, बादल आई है, मंडरा रहे हैं बादल, तो कहीं तो बारिश होगी, कहीं तो पानी की दिक्कतें दूर होंगी। ऐसा जब हमारे भावनाओं में होती है ना, इसी को कहते हैं लहरें कहते हैं। इसी को चित्त को शांत सरोवर झील कहा गया है। और इस झील में कोई विषय रूपी कोई पत्थर पड़ती है ना, तो भावनाओं की लहरें उत्पन्न होती हैं। वो लहरें 2 प्रकार की होती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव हो गई तो हमें दुख देगी, पॉजिटिव होगी तो वो सुख देगी। तो ये प्रमाण के थ्रू लहरें उत्पन्न होती हैं, पत्थर है ये। और एक आगम, आप शास्त्रों को पढ़ने से हमारे अंदर में ये इनपुट होती है। दूसरा विपर्य। विपर्य का मतलब होता है विपरीत देख लेना, रस्सी को सांप देख लेना। और आज यही हो रहा है, फाल्ट मैसेज, उल्टा पुल्टा देख रहे हैं और हमारी भावनाएं नेगेटिव हो जाती है। रस्सी को सांप समझ बैठे और डर के हमारे कांप रहे हैं। कौन क्या कर सकता है, उसको तो सही तरीके से देखना पड़ेगा, है ना। विकल्प, विकल्प का मतलब होता है शब्दों के थ्रू आती है। शब्द मीन्स किसी ने कुछ टोका, बोला, तो इनपुट आई मैसेज और फिर हम आउटपुट देते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो कुछ व्यक्ति सोचते हैं यार बहुत हो गए कमेंट सुन सुन के, अब तो कहाँ है रस्सी और पंखा, और ना रहे बांस न बजे बांसुरी, आज तो निपटाई देते हैं। लेकिन उसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मैं बताऊंगा कि मैं दुर्बल हूं कि मैं सबल हूं, मैं इसको करके दिखाऊंगा चैलेंज को। तो इसी से हमारे अंदर में इमोशंस एक्टिवेट होती है। एक होती है निद्रा के थ्रू होती है, सोई हुई दशा में भी भाव आती है, और एक आती है स्मृति के थ्रू, स्मरण में आ जाती है। तो इन्हीं 5 टाइप्स से हमारे अंदर में जो संस्कार जो पड़े हुए हैं अंदर में, वो एक्टिवेट होते हैं और वह भाव में प्रकट होते हैं, और वो भाव विचारों को रूप ले लेते हैं, और विचारों से फिर कर्म बनते हैं, और कर्मों से फिर संस्कार बनते हैं। तो अब हमें प्रसन्न होना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें ज्ञान भक्ति कर्म योग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसा करेंगे तो अब आपको बहुत ही 2 मिनट में आपको मैं फिनिश करता हूँ। जो ज्ञान भक्ति कर्म क्या है, क्योंकि स्लाइड तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ बहुत सारे और बातें बताने की मैं सोच रहा था, और ये चित्त अविद्या इन सारे बातों को तो खैर इनको छोड़ो। अब मैं आता हूँ मुख्य बिंदु पर, और यहाँ आपके लिए मैं प्रश्न करता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया ज्ञान भक्ति कर्म की बात बोला, तो कहते हैं कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो, सभी में ज्ञान भक्ति कर्म जुड़ा हुआ है। वो कैसे, वो इस तरह से कि जब किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य है, जब उसको प्रेम से करते हो, मस्त होकर करते हो, तो कहते हैं इसी को भक्ति योग कहते हैं, प्रेम है उसमें, ठीक है। जब आप कोई भी कर्म को सोच विचार कर करते हो, सही गलत को ध्यान में रखते हुए करते हो, तो इसी को कहते हैं ज्ञान योग कहते हैं। और बिना फ्रस्ट्रेट, बिना परेशान हुए कोई कर्म करते हो तो ये बन जाता है कर्म योग बन जाता है। तो चाहे आप भक्ति करो कि ज्ञान करो, कर्म तो करना ही पड़ता है। और कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। तो हमें कर्म तो करना ही है, तो कैसे कर्म करें, ज्ञान भक्ति कर्म करें, प्रेम से करें, प्रसन्न होकर करें, सोच विचार कर करें, और बिना फ्रस्ट्रेट होकर कोई कर्म को करें। और ऐसे करते हैं ना, तो हमारे जो जीवन जीने की जो तरीका है, तो जीवन तो वही रहेगा, जो वही सुबह उठ रहे हैं वही कर रहे हैं, बस इसमें कला आ जाएगी। समय पे उठेंगे, समय पे एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिजिकल लेवल पर स्ट्रांग रहेंगे, थोड़ी सी प्राणायाम कर लेंगे तो प्राणिक लेवल पर श्वासों की गति पर कमांड कर लेंगे, और थोड़ी सी अगर हम करेंगे, थोड़ी भाव को पकड़ेंगे तो भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे, बंद मुद्राओं की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे तो ये है स्थूल शरीर के लिए आसन, सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम, और जब ध्यान कारण शरीर के लिए।
ऐसा अगर 3 प्रकार के साधन पद्धति को अगर हम आज अपनाते हैं, हठ योग को, शरीर के तल पर करने वाले योगाभ्यास को, तो आराम से फिजिकल पर कमांड करके और सारे जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेते हैं और उस हैप्पीनेस को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।